वेरी गुड इवनिंग गाइज। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज कोशिश की जा रही है कि आज आपको एक अभूतपूर्व लेक्चर दिया जाए। यह 2 भागों में जाएगा। RTE 2009 आप जानते हैं हर साल टेट को उठा के देख लीजिए, सी टेट को, मतलब कोई भी लेक्चर आप देखोगे RTE लगभग भारत के मैक्सिमम एग्जाम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के होते हैं आता है। तो चलिए आपको बताते हैं RTE 2009 जिसका पूरा नाम है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो चलिए आपको बताते हैं इसका क्या इतिहास है, क्या प्रमुख प्रावधान है। बिल्कुल घुमाना नहीं चाहूँगा, इससे बढ़िया मैं आपको फैक्ट बताऊँगा और मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ इसकी नोट्स ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। और चलते हैं, एक बार शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम इतिहास से, कहाँ से इसका अवतरण होता है, लंबी धाराएँ। तो एक बार यहाँ पर फोकस करेंगे और एक बार देखेंगे कैसे हैं। दिसंबर, इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2009 में, 2002 में, माफ़ करिएगा, दिसंबर 2002 में इसकी शुरुआत हुई जब भारतीय संविधान का 86वां संशोधन लाया गया। और 86वां संशोधन जो लाया गया उसी से जन्म होता है RTE 2009 का, जिसके तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 संविधान के अनुच्छेद 21 में इसे मूल अधिकार बनाने के लिए धारा क्या जोड़ी गई। अगर आप इसे कोई दिक्कत हो तो आप इसे क्या कह सकते हैं अर्थात यहाँ से इसको कानून का रूप धारण किया गया। और इसका पूरे आने की कहानी उसके बाद क्या हुआ सुनेंगे। 20 जुलाई 2009 को जो RTE विधेयक था, कानून बनने से पहले यह बिल कहलाता है, तो RTE विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया। उसके 14 दिन बाद 4 अगस्त 2009 को इसे कहाँ पारित किया गया, लोकसभा में पारित किया गया। और 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल के हस्ताक्षर हुए। और 27 अगस्त, कोई कानून जब नया आता है तो भारतीय गजट, इसे हम बोलते हैं इंडियन गजट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट, तो 27 अगस्त 2009 को विधिवत इसे भारतीय गजट में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। और यह इसमें मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने राउंड कुछ किए हैं तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में राउंड कर रहा हूँ। यह पॉइंट क्या, यह कई बार पूछा गया है। छठा, 1 अप्रैल 2010 से इसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। और आपको यहाँ एक बात बता दूंगा, नॉर्वे, दुनिया में पहला देश जिसने RTE लागू किया उस देश का नाम क्या है, नॉर्वे। अगर आप जानते हैं नॉर्वे यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगला, भारत RTE लागू करने वाला कौन सा देश है, 135वां देश है। तथा अधिनियम, इस अधिनियम की प्रमुख बातें, इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक क्या है, अनुसूची है। और इसकी अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आप समझ जाएंगे। तो अब चलिए आपको डिटेल्ड में समझाते हैं क्या इसकी धाराएं हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ, कुछ आपको व्याख्या देता जाऊँगा। कोई भी अधिनियम जब लागू होता है तो उसकी पहली दूसरी धाराओं में प्रमुख शब्दों की व्याख्या या वो अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा कैसे बताया जाता है। उसी तरह से धारा नंबर 1 में क्या बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम RTE 2009 होगा। यह 1 अप्रैल 2010 से भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत पे लागू होगा। अर्थात मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, अधिनियम का संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख यह बताई गई है आपको धारा नंबर 1 में। फिर आएगा धारा नंबर 2, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है दोस्त, क्या कि अधिनियम में गवर्नमेंट का रूल है कोई शब्द 2 अर्थी न रहने दिया जाए, इसलिए शब्द अपने आप एक बार आपको देखोगे साधारण शब्दों की भी व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे अब आप देखो बालक, आपको एक बार अजीब लगेगा, तो महत्वपूर्ण शब्दों में 3 शब्दों की व्याख्या पे मैं ध्यान देना चाहूँगा। पहला बालक, आपको लगेगा यार बालक तो बालक होता है, इसकी व्याख्या की क्या जरूरत है, पर यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों पर, इसलिए मतलब न तो इसके नीचे वाला काउंट होगा न तो इसके ऊपर वाला, इसलिए ज़रूरी हो जाता है किसको परिभाषित करना, बालक शब्द को। दूसरा, समुचित सरकार, जिसे हम इंग्लिश में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। तो यह समुचित सरकार, हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र, जैसे पौंडीचेरी हो गया, दमन और दीव हो गया, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। और प्रारंभिक शिक्षा, आप देखो वही बात आपको लगेगा यार प्रारंभिक शिक्षा को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।
यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। यही शिक्षा अनिवार्य होगी और क्या होगी, निःशुल्क होगी। अगला धारा 3 आप देख सकते हैं। धारा 3 में क्या कहा गया है कि यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को प्राप्त होगा। धारा 4 अब देखिए, यह इसकी एक इम्पॉर्टेंट धारा है, जैसा मैंने राउंड करके आपको बता दिया है। क्या, उम्र के आधार पर, अब 13 साल के आप हो गए हैं, अब आप आज तक स्कूल ही नहीं गए, सीधा स्कूल के मास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास गए हो, सर मुझे एडमिशन दीजिए, तो अब आपको कक्षा 1 में नहीं भेजेंगे। मैं सोचिए आपको कक्षा 1 से आप शुरू करोगे, नहीं, कक्षा 1 से आप शुरू करोगे तो आप हाई स्कूल पास करते करते 23 साल के हो जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी उम्र मैच की जाएगी, कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर आप पढ़ रहे होते तो लगभग आप आज किस कक्षा में होते। तो क्या किया जाएगा, आपको डाला उसी कक्षा में जाएगा जिसके लायक आपकी क्या है, उम्र है। हाँ, जो आपने गोला मारा है, आपने नहीं पढ़ा है, उसको शॉर्ट में 20, 22, 25 दिनों में या 2-3 महीने में पढ़ाया जाएगा। पर ध्यान रखना, प्रवेश कक्षा के आधार पे नहीं होगा, प्रवेश किसके आधार पे होगा, उम्र। यह क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट में बहुत बार आया है, सुपर टेट में भी आया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान दें। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बगैर भी प्रवेश, धारा 5 एक बहुत बड़ी समस्या को निपटाती है। आपने देखा होगा हमारे भारत के स्कूलों में टीसी देने में बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। 2-2 हज़ार रुपये टीसी देने का, ट्रांसफ़र, जिसे आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हो, यह लफड़ा ही खत्म कर देती है धारा नंबर 5। क्या, सारे प्रावधान एक बार ध्यान सुनेंगे, मैं चाहता हूँ। स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं, मतलब कोई बच्चा किसी स्कूल में भारत के प्रवेश ले सकता है। दूसरा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा टीसी मांग रहा है, अगर आप नहीं देते तो इसे एक दंडनीय अपराध समझा जाएगा। तीसरा, अगर कोई बच्चा बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आया है तो भी आप टीसी के नहीं जाओ, टीसी ले आओ तब पढ़ना, आप उसे प्रवेश दे दोगे, टीसी आती रहेगी। मतलब अगर तुरंत नहीं है तो भी आपको प्रवेश देना होगा। धारा 6 मैं आपको एकदम डिटेल्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धारा 6 क्या है मेरे दोस्त, जब यह अधिनियम आया भारत में स्कूलों की संख्या की दशा बहुत खराब थी, कहीं कहीं 8-8 किलोमीटर पे स्कूल था। तो उन्होंने कहा इस अधिनियम के आने के 3 वर्ष के भीतर क्या, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः मतलब जिधर उस क्रम में बताया, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम 6 से 8 का एक स्कूल होना चाहिए। तथा धारा 7 में केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का हिसाब दिया गया था। तो पहले यह क्या था, 65 और 35 था, तथा अब 2018 से यह बदल के क्या हो गया है, 60 और 40। जबकि नॉर्थ ईस्ट बोलो तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 है। आप सुन रहे हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, इन प्रदेशों के लिए, अरुणाचल, इनके लिए क्या है 90 और 10, अर्थात 90% पैसा किसका आएगा, गवर्नमेंट का, और 10% पैसा किसका होगा, राज्य सरकार का। अर्थात जबकि बाकी राज्यों में पहले 65-35 था, यह बदल कर क्या हो गया है 60-40, अर्थात 60% इसका खर्चा गवर्नमेंट केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। अगला, समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार मैंने आपको वहाँ ऊपर डिफाइन किया था, उस सरकार के क्या कर्तव्य हैं बताया गया है हमें धारा नंबर 8 में। धारा नंबर 9, अब आप खुद सोचो भाई, समुचित सरकार, मान लो मैं मोदी को मान लेता हूँ, आपको थोड़ा हंसी आएगी। अब मोदी थोड़ी आरटी लागू करेगा भाई, मोदी डीएम एसडीएम जो विभागीय अधिकारी होगा उसको ये दे देगा योजना का काम, तो उसके द्वारा आरटी लागू किया जाएगा। तो धारा 9 में उस अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं जो इसका देख रेख करेगा। इसलिए धारा 9 क्या करिए, लोकल ऑफिसर की ड्यूटीज आई, मतलब स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य। धारा 10, अब धारा 10 आप देखिए क्या कह रहा है, यह आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे, यह एकमात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। क्या कहता है कि आज से हर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने, ध्यान से सुनिए, कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान देखिए, आपको यहाँ बताना चाहूँगा। कक्षा 1 में 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक जो केजी पढ़ के आते हैं, दूसरे जो डायरेक्ट कक्षा 1 में आते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि जो बच्चा डायरेक्ट कक्षा 1 में आएगा, यह केजी वाला बच्चा उसके ऊपर भारी पड़ेगा, इसलिए वो केजी वाला गैप फिल करने के लिए, भरने के लिए
जो केजी में 2 वर्षों में अपर जूनियर में पढ़ाया जाता है उसको शॉर्ट में 20-22 दिन में, जैसे इंद्री का प्रयोग, गंध सुनना, कलर पहचानना, बातचीत करना, यह सिखाया जाता है कक्षा 1 में भेजने से पहले। और इसी को क्या बोलते हैं, विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है धारा नंबर 11 में। धारा 12 देखिए, जैसे आज हैं डीपीएस स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल जिन्हें आजकल हम गुणवत्ता के मानक मानते हैं, तो आरटी 2009 क्या कहता है कि निजी विद्यालय में गरीब बच्चे, भाई नहीं ठीक है गुणवत्ता मिलती है पर पैसे के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं डीपीएस में, तो उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों की 25% सीटें, कितनी सीटें, 25% सीटें किसके लिए बुक होंगी, एससी एसटी और विकलांगों के लिए बुक होंगी, जिसका खर्चा पूरा कौन वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी। अगला ध्यान रखिएगा, धारा 12 और धारा 13, राउंड करना भूल गया हूँ, धारा 13 ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्या, जैसा आप देख रहे हो लिखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य, मतलब आपको कोई फीस कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालय में पे नहीं करनी। क्या कह रहा है कि आप कोई प्रवेश शुल्क नहीं ले सकते। अगर आप प्रवेश शुल्क लेते हुए पकड़े गए हो तो ली गई राशि का 10 गुना आपके ऊपर क्या ठोका जाएगा, जुर्माना ठोका जाएगा। अर्थात अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो आपको 1000 रुपये क्या देना होगा, फाइन देना होगा। दूसरा, प्रवेश परीक्षा लेने पर, अब जैसा आप समझ रहे हो जब अनिवार्य है तो काहे प्रवेश परीक्षा होगी, भैया हमको सभी को पढ़ाना है। तो अगर आप प्रवेश परीक्षा लेते हुए पकड़े गए हो तो पहली बार आपको 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा, और इसके बावजूद अगर आप नहीं मानते तो आपको हर बार बाकी कितना छोड़ा जाएगा, 50,000। धारा 14 इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनेंगे। क्या कह रहा है कि आजकल देखे होंगे आपने एज सर्टिफिकेट के लिए माता पिता गार्जियन को बहुत दौड़ाते हैं स्कूल वाले, तो धारा 14 क्या कहती है कि आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी, फिर से सुनिए, आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चे को प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और धारा 15 क्या कह रहा है कि जैसे आपने 31 जुलाई को अपना लास्ट डेट रखा है एडमिशन का, प्राइमरी स्कूल में कक्षा 8 तक बच्चा नहीं आया, फिर 31 अगस्त बढ़ाया तो भी नहीं आया, अगर वह 31 सितंबर को आया है तो भी आपको एडमिशन देना पड़ेगा। मतलब निर्धारित अवधि के बाद भी अगर बच्चा आता है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रवेश देना पड़ेगा। अगला धारा 16 एक बहुत बड़ा काम करती है, अवरोधन और निष्कासन। अवरोधन करते हैं कि किसी कक्षा में रोके रहना ही क्या है, अवरोधन रोकते कैसे हैं, फेल करके। क्योंकि आप जान रहे होते हैं नया नियम क्या कहता है, किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, अर्थात अवरोधन नहीं किया जाएगा, तथा निष्कासन, किसी बच्चे को स्कूल से किसी बगैर कारण बताए निकाला नहीं जाएगा। धारा 17 जो डंडा मारना, यातना देना, मुर्गा बनाना, ये सब बंद कर दिया गया है। धारा 17 क्या कहती है, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। और अब आएगा धारा 18, यह इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने देखा होगा हमारे देश में स्कूलों का बड़ा फर्जीवाड़ा है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा इन द सेंस कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बिना मान्यता के लोग स्कूल चला रहे हैं। उसने कहा कि बिना मान्यता, धारा 18 एक बार सुनेंगे, बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा, पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा, और अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते तो प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और अगला धारा 19, कैसा होगा विद्यालय, कैसा होगा विद्यालय भवन, कैसी होगी पेयजल की व्यवस्था, कहाँ होगा खेल का मैदान, यह सब बताया गया है धारा नंबर 19 में। इसे कहते हैं विद्यालय के मान एवं मानदंड। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यह आपको यहाँ नहीं मिलेगी, यह आपको कहाँ मिलेगी, अनुसूची। इसकी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो लेक्चर का पार्ट 2 जाएगा उसमें आपको मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि इसको इतना ज़्यादा बड़ा कर दूँ कि आपका ध्यान टूट जाए। तो विद्यालय के मान एवं मानदंड मतलब ये है कि कितने घंटे शिक्षक पढ़ाएगा, कितने कार्य दिवस होंगे शैक्षणिक सत्र में, यह सब विद्यालय के मान एवं मानदंड में आएगा। और यह हमें इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, अनुसूची में। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी अनुसूची बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। और इसलिए धारा 20 क्या कहती है कि अनुसूची क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव, बोले तो हम कह सकते हैं कि यह एक
गंभीर मुद्दा टच करती है, बहुत ज़रूरी पॉइंट इसमें है, इसलिए इसका संशोधन राज्य सरकारें नहीं कर सकती, इसका संशोधन केवल कौन कर सकती है? केंद्र सरकार। तो गाइज ये रहा आज का पहला पार्ट। यकीन करता हूँ यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और आपको बोल रहा हूँ नोट्स आप ले लें। और हाँ, यूपी टीजीटी के नए बैच चंद्रा इंस्टीट्यूट में लॉन्च हुए हैं। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी बायो और टीजीटी साइंस, यह मुख्य सब्जेक्ट है जो उपलब्ध हैं। टीजीटी इतिहास भी शायद है, नहीं इतिहास नहीं होता, सॉरी। तो ये सब विषय उपलब्ध हैं, तो एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपने कोई इच्छुक है, वरना दोस्त को बता सकते हैं। तो गाइस एंजॉय करिए। अभी देखिए आपके फॉर्म नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो आपको मिल सकती है क्लास, क्योंकि हम भी सोचे क्या पता कोई सिलेबस में कोई चेंज आए। एक दिन 8-10 दिन जब बीत जाएगा, आपको 3-3 2-2 लेक्चर एक साथ ही डालेंगे, थोड़ा सा हमको आइडिया भी मिल जाए। बाकी आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, या आज बोले तो आज का डेट क्या है रजत? तो आज 7 अगस्त 2019 को रिकॉर्ड किया गया लेक्चर है। तो ठीक है, चलिए IRP मिश्रा से गुड बाय टू यू। थैंक यू गाइस।